सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान जय किसान। आपको पता है कि आज कुछ अहम मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आया हूं, और जैसा आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर महंगाई को लेकर के बहुत लोगों के बीच में रोष है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब लोगों को जीने में, पहनने में, खाने में, पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, और सरकार महंगाई को रोक नहीं रही है। आपको पता ही होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के लोग कांग्रेस को कोसते थे कि जब 400 रुपये सिलेंडर मिलता था और जब 55 और 60 रुपये लीटर तेल था, तब ये लोग, राजनीति लोग, उन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाते थे कि अभी ज़्यादा साल की बात नहीं है, 5-6 साल की, 7-8 साल की बात है कि जब अनिल विज भी किसानों के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरते थे। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर को सिर पर रख करके ज्ञापन देने का काम करती थी, सड़कों पर पब्लिक के बीच में रहती थी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। और जब से ये सरकार आई है, आपको पता ही होगा कि 1000 रुपये का सिलेंडर हो चुका है 400 से लेकर के। और आपको पता होगा कि जब 60 रुपये लीटर तेल था, आज 100 रुपये लीटर तेल हो चुका है। गरीब लोगों को इतनी मार पड़ रही है इस महंगाई के लेकर को, तो उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोगों को, उनको जीने का अधिकार भी खोसा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज की और हमारे लोगों की कमी है कि हमने इस सरकार को, जिन लोगों ने इन सरकार को बनाने का काम किया, वो आज कहीं ना कहीं रो रहे हैं। किसानों ने इस सरकार में बहुत योगदान दिया, आज किसान सड़कों पर बैठे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। और आप देख रहे ही होंगे कि जगह जगह पर महंगाई को लेकर के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरकार को भी कोस रहे हैं कि इस महंगाई को कैसे कम करें, और सरकार कुछ भी इसके बीच में संज्ञान नहीं ले रही है कि महंगाई को कैसे रोका जाए। इस सभी मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। आपको पता है कि आज लोग, वैसे तो ट्रेनें ना चलने के कारण लोग, मजदूर लोग, कर्मचारी लोग बाइकों पर, आज 100 रुपये लीटर तेल हो चुका है। और कच्चे तेल का जो दाम है वो मार्केट के अंदर, भारत के अंदर इतना कम है कि अगर सरकार 70 रुपये लीटर तेल भी दे तो सरकार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि किसान सड़कों पर बैठे हैं। जब किसानों को ये कानून सही नहीं लग रहे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बातों को मान लेना चाहिए कि जब किसानों को ये कानून, जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनको जब किसान पसंद नहीं कर रहे हैं तो सरकार को उन 3 काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। और जो काम करने का है, जो काम सरकार को करने का है, वो काम नहीं करती। जब से नोटबंदी हुई थी तब से हमारा भारत का ग्राफ भी गिरा हुआ है, हमारे हरियाणा का ग्राफ भी गिरा हुआ है। और आपको पता है कि लोगों की इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को अपनी समस्या को लेकर के किसके पास जाएं। साथियों, आज बड़े दुख की बात है कि गरीब लोग जो हैं वो आज तेल लेने के लिए जब भी जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं, और जब बाइक में तेल डलवाने के लिए, पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए जाते हैं बाइक में, कार में, तो साथियों 10 बार सोचते हैं।
तो सरकार को इन संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इन बढ़ती महंगाई को रोकना चाहिए सरकार को, ताकि आम लोगों को इन महंगाई का असर ना पड़े। और दूसरी, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर सभी किसान सड़कों पर बैठे हैं, सभी टूल बंद हैं आने। जैसे आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने जब हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी तब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम किसानों की मांगों को मानेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ना तो महंगाई को कम किया है और ना ही सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा किया है। मेरी आपसे क्या राय है, मैं आपके बीच में क्यों आया हूँ, मेरी यही राय है, जो आने वाले समय है साथियों, उसमें आप ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता या ऐसे लोगों को चुने जो आपकी सेवा कर सकें और आपके बीच में रह कर के काम करें और गरीब जो महंगाई है इसको रोकने का काम करें। गरीब लोगों की आवाज़ जो उठाता है उसका, गरीब लोगों की आवाज़ जो उठाने वाले हैं उनको आप ऐसे लोगों को आगे लाएं, ताकि जो गरीब लोगों की आवाज़ है उनको जल्द से जल्द उठाया जाए, दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि महंगाई को जल्द से जल्द कम करने का प्रयास करें, ताकि जो गरीब लोग हैं उन पर इसका महंगाई का असर ना पड़े। आप सभी को मेरा जय भीम, जय जवान, जय किसान।